हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास का वीवीआई प्रश्न जो कि रामवन प्रश्न है, उसके सेट नंबर 2 पे। इसके पहले मैंने एक सेट अपलोड कर दिया, आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए रामबाण है, इसीलिए आप लोग इस सीरीज के सारे वीडियो को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखिए, जो 7 नंबर मेरा प्रश्न है, इसमें टोटल हमने 12 प्रश्न ही सिलेक्ट किया है। पूरे इतिहास से मात्र 12 प्रश्न ही लघु उत्तरीय में सिलेक्ट किया है और इसमें से सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये क्वेश्चन जो संभावित है आप लोगों के एग्जाम्स में आने के लिए, सो आप लोग जो है इसको केयरफुली देखिएगा। देखिए, भूमंडलीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान भूमिका को देखिए, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान यानी भूमिका को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न जो है वो आप लोगों को हम बोले थे महत्वपूर्ण है, आपको ये मॉडल सेट में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, एकदम सिंपल है। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन विलियमसन ने 1990 में किया। 1980 के दशक के बाद देशों की स्थिति जर्जर हो गया, जो धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र को प्रभावित किया। इसके प्रभाव को कायम रखने के लिए विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व बाजार स्थान तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे जो है वो मैं सारे प्रश्न के आंसर का सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। अगर आप लोगों को इसका डिस्कशन देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, यहाँ पे हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, इस क्वेश्चंस को एक तरह और पूछ सकता है, जो बिहार का किसी किसान आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे या बिहार के किसी किसान आंदोलन का चर्चा करे, तो आप लोग वहाँ पर भी इसी आंसर को सेम हुबहू लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने 2 प्रश्न में मात्र एक ही प्रश्न को सिलेक्ट किया है, बिहार किसान आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद सिलेक्ट किया गया, इसीलिए आप लोग इसको ऐसे वैसे मत लीजिएगा। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग कहीं पे भी देखिएगा तो ये मैच करेगा। आप बोर्ड में एग्जाम जब देख कर आइएगा तब आप लोग आकर डेटा स्टडी यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिएगा जो सर आपका प्रश्न आया था या नहीं आया था। तो देखिए, इसका आंसर की ओर अगर हम लोग चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, तो देखिए इसका आंसर का ओवरव्यू हम लोग देंगे। तो बिहार के नील उत्पादक, जो लोग नील का खेती करते थे, नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय यानी खराब थी। चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। देखिए, चंपारण में जो है वो अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था चलाई जा रही थी। पता है उसमें क्या होता था, अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें आपको 3 कट्ठा खेत पे नील का खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी मजबूर किया जाता था। और नील की खेती करने से आप लोगों को पता होगा कि खेत की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है, और जब खेत की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है तो उस पर जो है वो बहुत ही कम फसल उपजता है। किसानों को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने हेतु होती थी, जिससे भूमि की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती थी। नीलहो, यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है। नीलहो के अत्याचार से किसान त्रस्त थे। देखिए, मैं आप लोगों का जो क्वेश्चंस लेकर आता हूँ अपने से टाइप करके लेकर आता हूँ और अपने से इसका आंसर लिख कर लेकर आता हूँ। बहुत ही मेहनत लगता है, इसीलिए थोड़ा बहुत मिस टाइपिंग भी होता है। और आप लोग जो है वो इस वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी करके सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रॉलेट एक्ट, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे 12 प्रश्न जो हम बताएंगे 12 ही महत्वपूर्ण है, और लास्ट में हम आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए सिडनी तथा चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में 21 मार्च 1919 ईस्वी को विधान परिषद द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना वारंट के कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। भारत ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया। इस बात को आप लोग समझिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भारत में उसकी क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए सर सिडनी तथा चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में 21 मार्च 1919, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है जो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। 21 मार्च 1919 ईस्वी को विधान परिषद द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना वारंट के कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया। काला कानून क्या था, रॉलेट एक्ट था। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ।
जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ है? एक हनोई समझौता भी होता है। हनोई समझौता कब और किसके बीच होता है? अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे भी देखना है कि कौन कौन लोग यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु बुलाया गया, जिसे जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन तो हर बार के लिए महत्वपूर्ण होता है जनेवा समझौता, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है एजेंट ऑरेंज, उसके बाद से नपाम वाला। तो उस पर वे आप लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू के थ्रू थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा। हालांकि आप लोग तो प्रिपरेशन किए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे। देखिए हो ची मिन्ह का जो वास्तविक नाम था, रियल नेम था, न्यूगन आई कोक था। सन 1917 ईस्वी में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाता है हो ची मिन्ह, तथा साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनाम नामक क्रांतिकारी दल का गठन करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का संगठन करता है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण का भी व्यवस्था कर ली। उसके बाद से 1930 ईस्वी में उन्होंने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। आप लोग इस क्वेश्चंस को भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पे आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य योगदान दीजिएगा कॉमेंट करके। और देखिए जो 12 नंबर मेरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अप्रत्याशित घटना नहीं थी। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयासों शुरू किया। इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डॉफरिन से विचार विमर्श करते रहे। अंततः इसकी बैठक पुणे में बुलाई गई, जहां प्लेग नामक महामारी फैल जाने के कारण इसका स्थान मुंबई कर दिया गया। इस प्रकार 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। हम साथ में साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराते जा रहे हैं। देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होता है। एओ ह्यूम जो है ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी का दिशा में अपना विचार विमर्श रखता है। उसके बाद से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका बैठक सबसे पहले पूना में बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे प्लेग नामक महामारी के कारण, अभी देख रहे हैं कोरोना नामक महामारी चल रहा है, इसके कारण इसका जो है स्थान बदल दिया जाता है, मुंबई कर दिया जाता है। इस प्रकार 28 दिसंबर 1825 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसा प्रश्न है जिसको आप लोग को ध्यान देना है। देखिए साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति तथा, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा इसको हम जल्दी लाते हैं। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? इसको भी आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं को लिखे, खूनी रविवार की घटना क्या थी? मैंने टोटल प्रश्न आप लोगों को 16 दिया, 16 प्रश्न दिया। 16 प्रश्न को अगर आप लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आई होप आप लोगों को जो है लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास में नहीं छूटेगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीवीआई लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय देखने को मिलेगा। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और ही महत्वपूर्ण सेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।